तो फ़िल्म रावी दे कंडे के जो ऑडिशंस है वो जम्मू में शुरू हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से कई किस्म के लोग यहाँ पर जो है वो आज ऑडिशन के लिए पहुँच रहे। युवा जो पहली बार यहाँ पर ऑडिशन के लिए आ रहे हैं उनकी भी काफ़ी तादाद है। पुराने आर्टिस्ट भी यहाँ पर जो आज है वो पहुँचे हुए हैं और ऑडिशंस के लिए जो है वो यहाँ पर जो ऑडिशंस इस वक्त जो है वो दे रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ खास बातचीत हमने इससे पहले भी की थी और अब इस वक्त जिनसे हम बात कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर नरेश डबकोत्रा जी है जो कास्टिंग डायरेक्टर है और करण कुमार है जो लाइन प्रोड्यूसर है। आपको बता दें कि जम्मू में जितनी भी फिल्में प्रोड्यूस हुई है, शॉर्ट फिल्म्स की बात करें या फीचर फिल्म्स की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी आर्टिस्ट्स उनमें जो है वो काम जिन्होंने किया हुआ है वो इन्हीं की देन थी और इन्होंने ही जो है वो आर्टिस्ट यहाँ पर जो है वो थे। और अभी भी जिन फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट पहुँच रहे हैं वो इनके थ्रू पहुँच रहे हैं। यानी कि फिल्मों का फिल्म जो बनती है उसके पीछे कौन लोग होते हैं, इस वक्त हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने अभी तक कितनी फिल्मों के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो आर्टिस्ट सप्लाई किया, अगर हम जो है वो कास्ट की बात करें तो? पहले तो नमस्कार आपको नासिर जी, जो आपने हमें इनवाइट किया। तो फिल्में का तो ये है कि काफ़ी बॉलीवुड से मूवी लाई है मैंने, तो गिनती में तो है नहीं कि कुछ याद नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि बेसिक मैं अपने जम्मू के जितने भी हैं जूनियर सीनियर, उनके लिए मैं सोचता हूँ कि ये काम करें ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े। बॉलीवुड के लोग हमारे हैं जो जितने भी हैं, हमें होता है कि हम बाहर जाएं काम करने के लिए, लेकिन मेरी जो सोच है कि बॉलीवुड जो है कि हमारे जम्मू में आए और हमारे जम्मू के साथ जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, सीनियर हैं, उनके साथ काम करें। और इसके लिए मैं मुँह जोर से अपनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मेहनत जारी रहेगी। अभी सफ़र बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो अभी आपको पता है कि आपने भी हमारा पहले भी इंटरव्यू लिया था काया पलट में, मलंग में, तो आप खुद देख रहे हैं। आपने गैंगवार के लिए भी जो है वो कास्ट जो है वो प्रोवाइड की थी? हाँ, कुछ कास्ट की थी, ज़्यादा नहीं, कुछ की थी, क्योंकि उस वक्त मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो जिसके कारण हाँ, मूवी तो बहुत अच्छी है। हमारे जम्मू के लोकल जितने भी हैं स्टार, उनको बहुत अच्छा मौका मिला प्लेटफॉर्म के लिए। आपने कहा कि बॉलीवुड को यहाँ पर आप लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए और यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उनको जो है वो यहाँ पर अपना कला जो है वो उभारने का मौका मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो एक जंग है यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री का, जो एक स्ट्रगल है, वो थोड़ी सेपरेट है। यहाँ पर अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट करने के जो है वो एक सफ़र पर यहाँ के लोग हैं, क्योंकि बाहर के लोग जो आते हैं वो हाई बजट वाली मूवी लाते हैं। उससे क्या होता है, उनको यहाँ की जो मूवी पॉलिसी है, फ़िल्म पॉलिसी है, उससे कोई प्रॉब्लम उनको पड़ती नहीं है। प्रॉब्लम फ़िल्म पॉलिसी से छोटे आर्टिस्ट को है, लो बजट वाली मूवी जो प्रोड्यूस करते हैं उन लोगों के लिए। तो आपको नहीं लगता अगर बॉलीवुड आके काम करेगी तो आप लोगों का जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल ही ख़त्म हो जाएगा? देखिए, आपने जो बात बोली सही बोली, लेकिन हमारे जम्मू में इतना टैलेंट है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो हमें बस एक समझते हैं कि हम क्राउड में, लेकिन क्राउड में नहीं है। मैंने बहुत काम जम्मू में लाया, लेकिन बीच में देखता हूँ कि क्राउड, लेकिन मैं क्राउड में नहीं इनको लाना चाहता। मैं एज ए करैक्टर, क्योंकि ये सीनियर है, 35-40 साल इन्होंने इस फील्ड में अपनी उम्र गुजारी है। तो अब मुझे वो सपना कहीं दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड के जितने भी अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे जम्मू में आ रहे हैं, हमारे लोगों को मिल रहे हैं, हमारे छोटे युवा हैं, लड़कियां हैं, कुछ भी हैं, तो उनको ये काम अब मिल रहा है और ये काम कर रहे हैं एज ये एक्टर के तौर पे आ रहे हैं, जूनियर में नहीं। और मेरी कोशिश है कि इनको काम बड़े से बड़ा मिले ताकि इनका नाम भी बॉलीवुड में कहीं जुड़े। इस वक्त जो मूवी आज रावी दे कंडे जिसके ऑडिशंस जो हैं वो यहाँ चल रहे हैं, इसमें आप जो है वो कास्ट आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, कास्टिंग मैं जम्मू से प्रोवाइड कर रहा हूँ और शुक्रिया मोहित शर्मा जी का, जो लाइन प्रोडक्शन है, इस काबिल उन्होंने समझा कि नरेश, यानी कि मेरा इनका लिंक तो कम से कम 5-6 साल से है। तो कहीं ये कुछ कह रहे थे कि नरेश भाई ऐसा है, ये है, जम्मू में कुछ करना है। तो मैंने इनको बोला था कि कुछ भी करोगे तो पहले अपने जम्मू के लिए सोचना। तो वही उन्होंने अपना कमेंट पूरा किया और जम्मू के लिए जो पंजाब की मूवी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो इन्होंने अपना रब दा रेडियो है, इनकी बहुत अच्छी मूवी चली है और यही डायरेक्टर हैं जो हमारे जम्मू में आए हैं। जब बसोली में हमारी शूटिंग होगी मेरे ख्याल से मार्च में 10 से पहले ये शुरू हो जाएगी। और इसमें मोहित जी का बहुत बड़ा रोल है जो हमारे जम्मू के लिए ये मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला हमारे जम्मू के जितनी कास्ट है उनको प्रोवाइड करने के लिए। आपको अब जो है वो स्कोप कैसा लग रहा है? आस्ता आस्ता स्कोप आपका जो है वो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ मिल रही है और कितना जो है वो वाइड हो रहा है? सर, मेरे ख्याल से तो सफ़र शुरू हो गया है जम्मू के लिए, और जम्मू का जितना आर्टिस्ट सीनियर है जो भी है बहुत खुश हैं कि उनको अब काम
मिलना शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो रुके नहीं हैं, अपने सफ़र को वो कंटिन्यू करते रहे, लेकिन कहीं तो कहीं उनको डिफ़िकल्टी ये पड़ती रही कि काम के सिलसिले में काम नहीं मिल रहा। लेकिन अब तो काम बॉलीवुड वाले इधर आ रहे हैं, पंजाब वाले आ रहे हैं, और इससे खुशी सी बात क्या हो सकती है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेहनत टैलेंट जे इनका आगे आए और जे स्टार बने बॉलीवुड में, ताकि हमारे जम्मू JNK का नाम रोशन हो। मूवीज़ जब बनती है, मूवीज़ कोई सुपर हिट होती है, कोई ब्लॉकबस्टर होती है, लेकिन उन मूवीज़ के पीछे जो लोग रोल अदा करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक ही काम में सर्फ करते हैं, उन्हीं लोगों से हम इस वक्त जो है वो बातचीत कर रहे हैं। मैं कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो नरेश दबकोदरा से जो बात कर रहा था, किन किन मूवीज़ में इन्होंने काम किया, कौन कौन सी मूवीज़ ला रहे हैं, और बॉलीवुड से कंटिन्यूसली मूवीज़ को यहाँ पर ला रहे हैं ताकि यहाँ के आर्टिस्ट जो है वो अपने लिए जो है वो कुछ काम जो है वो तलाश कर सके। फ़िलहाल के लिए हमारे साथ करण कुमार है, लाइन प्रोड्यूसर है। काया पलट मूवी आई थी, उसमें काफ़ी आर्टिस्ट इन्होंने जो है वो प्रोवाइड किए थे, और उसके बाद शायद गैंगवार में भी आपने कुछ जो है वो और उसमें भी इनकी काफ़ी जो है वो भूमिका रही, इन्होंने उधर भी काफ़ी आर्टिस्ट सप्लाई किए हैं। आज जो एक और मूवी के यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं, रावी दे कंडे पंजाबी मूवी है, पंजाब के डायरेक्टर है, जम्मू के आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। लोग तो वो भी आ रहे हैं जिन्होंने पहले काम नहीं किया, फ्रेशर्स भी आ रहे हैं ऑडिशन देने के लिए, आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। फ़िलहाल करण जी, हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। आप जब भी चलते हैं, आपके साथ 15-20 लोग तो होते ही होते हैं, पहले ये बताइए वो होते कौन हैं? सर वो मेरे एक किस्म के चाहने वाले ही हैं। उनको पता है जो आज मैं कुछ बनाऊं उनके थ्रू ही बनाऊं, कि एक टीम वर्क होता है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हमारा मेन क्या जो सोचा हुआ था ना, कि जो हमने ख्वाब लिया हुआ था कि जम्मू को हम फुल सपोर्ट के साथ फुल प्रमोट किए, ठीक है ना। आज के डेट में हम जितनी भी मूवीज़ ला रहे हैं वो जम्मू में ला रहे हैं, और जो वो लड़के हैं वो इसलिए चलते हैं कि उनको भी पता इनके साथ चलेंगे तो हमारा भी फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। तो वो आर्टिस्ट की टीम होती है जो आपके साथ होती है? बिल्कुल सर, आर्टिस्ट की टीम होती तो ये बताइए, आपकी टीम जो आर्टिस्ट है उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि वो कौन होते हैं, किस तरह का काम करते हैं, आर्टिस्ट की टीम होती क्या है, क्या क्या आर्ट होता है उनमें, और उनका काम क्या होता है मूवी में? आर्टिस्ट की टीम में बहुत कुछ होता है। कुछ आर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो एक्टर होते हैं, वो अपने अपना जैसा रोल मिले वैसा किरदार करते हैं। मेरा जो बेसिकली सोच जो थी ना मेरी, क्या टेक्निकल सपोर्ट वाले भी आपके साथ ही होते हैं? हाँ, सारे टेक्निकल सपोर्ट वाले भी हमारे साथ ही होते हैं। टीम बनती है ना, ऐसे काम नहीं चलता। फिल्म कोई आसान चीज़ नहीं होती। जैसे ये होगा कि फिल्म जो है वो आप ही के कंधे पर खड़ी रहती है, सारा कुछ जो ग्राउंड पे काम होता है वो आपको करना पड़ता है, तो फिर एक्टर्स आकर के अपनी अदाकारी करके चलते, उसके बाद फिल्म जो है प्रोड्यूस होती है। हाँ जी सर, वैसे तो ही मैं आपको बता दूं, इनकी टीम में एक्टर होगा, यानी इनकी टीम में कलाकार होंगे, इनकी टीम में जो है वो आपको सिंगर्स भी मिलेंगे, इनके टीम में आपको टेक्निकल सपोर्ट वाले मिलेंगे, कैमरामैन मिलेंगे, क्या कुछ जो है वो फिल्म में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस भी कला की ज़रूरत होती है, वो जो कारवान है वो साथ लेकर के लाइन प्रोड्यूसर चलता है। और करण कुमार ने कई फिल्मों में जो है वो इस किस्म की भूमिका जो है वो निभाई हुई है। और अब ये बताइए कि गैंगवार और जो पीछे एक बड़ी सी मूवी आई थी काया पलट, गैंगवार में आपने क्या कुछ जो है वो प्रोवाइड किया और उसमें कोई भूमिका आपने निभाई, और साथ ही साथ काया पलट में आपकी क्या भूमिका थी? काया पलट में बेसिकली मैंने साइड रोल किया था एक्टर का, विलेन में, ठीक है। और जो आप गैंग वार कह रहे हो उसमें नए सरोवर हमने जो कास्ट की थी वो थोड़ी सी की थी, क्योंकि बेसिकली हम बाहर ही थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। जो अब मलांग मूवी बनने जा रही है उसकी हम सारी ये कास्टिंग करेंगे, मैंने लाइन प्रोडक्शन पकड़ी हुई है। और जितनी भी ये जो न्यू मूवी आई है रावी द कंडे, इसकी भी सारी कास्टिंग हम करेंगे और प्रोडक्शन मैंने संभाली है। ये दोनों फिल्में जो है वो अब ये आप ही दोनों ने, कास्टिंग डायरेक्टर आप है और आप लाइन प्रोड्यूसर है, सब कुछ आप ही के, इसके अलावा कोई नहीं है? लाइन प्रोड्यूसर बेसिकली रावी द कंडे के मोहित जी हैं, मैं उनकी प्रोडक्शन में हूँ। जो मलांग में है उसमें लाइन प्रोड्यूसर मैं हूँ। तो यानी कि फ़िलहाल ये हम मान लें कि इन दो मूवीज़ में आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगी। तो करण जी, कितना टफ होता है आपका जॉब ये, और कितना डिफ़िकल्ट होता है ये ड्यूटी कैरी करना? सर कहते हैं जिसको पता उसी को चलेगा, जिस पर ये कांधे पर ये जिम्मेवारी पड़ती है। ये लाइन तो ऐसे लगती है पर इसमें बहुत ज़्यादा सिरदर्दी होती है। सब हर टाइम टेंशन में रहना, ये करो वो करो, ऐसा ए से लेकर जेड तक जो भी आइटम होती है वो चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। डायरेक्टर का काम है, उसने तो क्या देना भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कहाँ से लानी कैसे लानी वो उसकी सिरदर्दी बड़ी होती है। मगर ये काम कर करके ना हमें आदत हो गई है, अब इतनी वो टेंशन नहीं है। जो न्यू मार्केट में आएगा ना उसकी बड़ी मुश्किल होगी, ये चीज़ है। तो फिलहाल इस मूवी में भी जो है वो आप अपने कुछ कलाकार आपने लाए हैं ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर? हाँ सर, बहुत सारे एक्टर आए हैं, मेरे आर्टिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी आए हैं।
बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लंबी तवील बात करना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल समय कम है, इनको भी कहीं जो है वो इस वक्त ज़रूरी काम से जाना है और हमें और भी लोगों से जो है वो यहाँ पर बात करनी है। आज मैं फिर से बता दूँ, रावी द कंडे मूवी की यहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं। हम कास्टिंग डायरेक्टर नरेश डबगोत्रा से बात कर रहे थे और साथ ही साथ लाइन प्रोड्यूसर करण कुमार से बात कर रहे थे, जिन्होंने काफ़ी मूवीज़ में अपनी भूमिका भी निभाई है और अब प्रोडक्शन हाउसेस जो जम्मू में खुल रहे हैं उनमें भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो यही जो है वो बेसिक जितनी भी नीड्स होती है वो सप्लाई करते हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर में फ़िल्म इंडस्ट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट में कहूँगा जो एक बेसिक ग्राउंड है वो जो है वो दिन ब दिन ये लोग बना रहे हैं और शायद आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर से अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में नाम जो है वो बना रही होगी। और उस वक्त जो है वो उस वक्त की अगर हम बात करें, तब की अगर हम बात करें तो ये कुछ चेहरे होंगे जिन लोगों की भूमिका से वो वक्त जो है वो हमें देखने को मिला होगा। आज की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं और लोगों से हम बातचीत करेंगे और उन लोगों के विचार आप तक पहुंचाएंगे, कैसा उनका सफ़र रहा, क्यों फिल्मों में आए। लेकिन उसके लिए बने रहिए हमारे साथ।